जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस समय मैं मौजूद हूं और G20 में जिस हिसाब से भारत का डंका जो आज पूरी दुनिया ने देखा, उसी को सेलिब्रेट करते हुए G20 प्रेसिडेंसी परेड का आयोजन जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इकाई की तरफ से किया गया है। और आप देख सकते हैं इस समय अलग अलग हॉस्टलों से जो है इस G20 प्रेसिडेंसी परेड को निकाला जा रहा है और भारी संख्या में जो है आपको ABP JNU के कार्यकर्ता जो है वो नजर आएंगे प्रेसिडेंसी परेड को JNU कैंपस में निकालते हुए। अलग अलग जो है पॉइंट से गुजरते हुए विवेकानंद स्थल जो विधान स्थल है वहां पर जाकर के इस रैली का समापन होगा। और कहीं ना कहीं ना ही केवल युवा वर्ग में बल्कि देश के अलग अलग अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की भी बात की जाए तो सब भारत की कूटनीतिक ये जो जीत हुई है G20 के नाते इसका जो है लोहा मान रहे। और देखा हमने किस प्रकार से जो अफ्रीकन जो यहाँ पर यूनियन है पिछले एक लंबे समय से प्रयास कर रही थी, पिछले 5 सालों से प्रयास कर रही थी कि उनको जो है स्थान मिले, इस G20 में जो है स्थान मिले। और कहीं ना कहीं भारत जो है वो एक लंबे समय से इस चीज़ की पैरवी भी कर रहा था। और अब आखिरकार हमने देखा जब दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया तो उस समय किस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश आते हैं, अफ्रीका के 55 देश आते हैं, उनको भी अब इसमें जो है शामिल किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जिसको लेकर के 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जो पहुंचे थे ब्रसेल्स प्रेस क्लब में, उन्होंने जा करके वहां पर चाइना का काफ़ी ज़्यादा महिमा मंडन किया था कि वो जो है BRI बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, वो उसमें सक्षम है, हम इतने सक्षम नहीं हैं। और उसके अगले ही दिन यहाँ पर एक बैकफिटिंग रिप्लाई जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया जो इस कॉरिडोर का निर्माण अब किया जाएगा। और ना ही केवल भारत देश के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर इस G20 समिट के नाते लिया गया है। और पूरी दुनिया ने आज देखा कि भारत के अंदर वो क्षमता है, विश्व को लीड करने की वो क्षमता है। और इसी G20 प्रेसिडेंसी जो है इसको सेलिब्रेट करते हुए ये परेड जो है वो आज निकाली गई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद JNU इकाई की तरफ से। और लगातार पूरा जो कैंपस है JNU का, जो पूरा कैंपस है वो यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम के नारों से इस समय जो है वो गूंज चुका है। और लगातार जो है यहाँ पर विवेकानंद जी की जय जो है वो की जा रही है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर अब जो है जाकर के वेदांत स्थल जो है विवेकानंद स्टैचू जहाँ पर है वहाँ पर इस रैली का जो है समापन किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर ये जो इस समय हर्ष इन कार्यकर्ताओं ABP कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नज़र आ रहा है, ये हर्ष जो है वो देश भर के लोगों में है। अगर बात की जाए यहाँ पर विपक्षी कुछ नेता हैं वो भी इस बात का लोहा मान रहे हैं कि G20 प्रेसिडेंसी के नाते भारत ने जो ये कूटनीतिक यहाँ पर लड़ाई लड़ी है। और सबसे मुश्किल था कि नई दिल्ली घोषणा पत्र जो है उस नई दिल्ली घोषणा पत्र पर मंजूरी करवाना, और वो मंजूरी जो है वो यहाँ पर जब हुई और उसके बाद जो है ब्राज़ील को यहाँ पर सौंपी गई है आगे नेक्स्ट G20 समिट के लिए अध्यक्षता। लेकिन नवंबर तक अगर बात की जाए तो नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता है। और जो यहाँ पर कंक्लूजन स्पीच जो है वो सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ऐसा जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई कि नवंबर 30 तक जो भारत के पास प्रेसिडेंसी है तो एक और वर्चुअल मीट जो है ये G20 लीडर्स की हो सकती है यहाँ पर। जैसा कि राहुल गांधी के बात आई और अन्य जो विपक्ष हैं, पूरा अपोजिशन है, वो इसी पूरा जैसे G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई थी वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि देश को कैसे बर्बाद किया जाए। देश के नाम जो जैसा मोदी गवर्नमेंट में आगे बढ़ रही है तो उसको कैसे खींचा जाए, छोटा किया जाए। आप इनको जो अपोजिशन का काम देख सकते हो, जब भारत आगे बढ़ रही है तो इंडिया का नाम को बदनाम करने के लिए ये INDA बोल के अलियंस भी लगा चुके हैं। विश्व गुरु बनने का और चल रही है तो JNU में भी उसी तरह से लहरें बदल रही है और जो नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज जो है वो लगातार बढ़ रही है। आज आप जैसे कि ये कैंपस में देख सकते हो, जैसे दिल्ली में G20 समिट चल रही है तो JNU में वही G20 के लेके बहुत उत्साह से एक सेलिब्रेटरी ये परेड चल रही है। इंडिया में जो प्रेसिडेंसी है G20 का, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है टू टैकल एवरी चैलेंजेस एंड टू वॉइस देयर ओपिनियन ऑन एवरी टाइम। भारत माता एक हमारी, अपना
जी क्या नाम है? मेरा नाम मोनालिसा डेका है। कौन से स्कूल से? मैं सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज स्कूल से हूँ, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। क्या कहेंगे इस G20 को लेकर के? ये बहुत पहले से संशय चल रही थी कि क्या सफल आयोजन हो पाएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया भारत की बात कर रहा है। इंडिया में जो प्रेसिडेंसी है G20 का, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है टू टैकल एवरी चैलेंजेस एंड टू वॉइस देयर ओपिनियन ऑन एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उन्होंने G20 में इंडिया ने कई चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट, वुमेन एनहांसमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल डेवलपमेंट। अब इन सारे सेक्टर्स को लेके जो इंडिया में जो प्रेसिडेंसी है उस चीज़ को और बढ़ावा मिल रहा है, स्पेशली डेटा फॉर डेवलपमेंट, जिसकी बात कही गई है G20 के कल के मीटिंग में। अब यही सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया को जो मिली है, अब इससे क्या है कि इंडिया जो विश्व गुरु जो वो इमेज बनाना चाहता है वो सामने आ रहा है। थैंक यू। देखिए वही विश्व गुरु की बात जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है और भारत हम देख रहे हैं सीधे तौर पर उसमें आगे भी बढ़ता हुआ जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद JNU के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक समय था जब यहाँ से हम देश विरोधी नारे सुनते थे और आज भी उनकी बात होती है। आज यहाँ पर G20 के सफल आयोजन पर प्रेसिडेंसी परेड का आयोजन ABVP कर रही है। तो जैसा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक टाइम ऐसा था जहाँ के भारत टुकड़े होने का नारा लगते थे, हाँ, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होते थे, आज उसी JNU का परिवर्तन हो रही है और पूरा जैसा देश पूरा विश्व गुरु बनने का और चल रही है, तो JNU में भी उसी तरह से लहरें बदल रही है और जो नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज जो है वो लगातार बढ़ रही है। आज आप जैसा कि ये कैंपस में आज देख सकते हो, जैसे दिल्ली में G20 समिट चल रही है, तो JNU में वही G20 के लेके बहुत उत्साह से एक सेलिब्रेटरी ये परेड चल रही है। तो JNU में अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ये जो अपना G20 प्रेसिडेंसी का प्रमुख जो इम्पोर्टेंस और अपना जो वासुदैव कुटुंबकम उसका प्रोमिनेंस को सारे स्टूडेंट्स के बीच में लेके जाना का ये हमारा प्रयास है। और हमारा ये प्रयास ये JNU में बदलने का ये है, पूरा नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज बढ़ा के पूरा देश को बदलने का और देश को विश्व गुरु बनाने का ये हमारा छोटी सी प्रयास है। ABVP लगातार इस बात पर जोर देती है कि आज का छात्र ही आज का नागरिक है। हमने देखा जहां एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, विपक्षी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी वो ब्रसेल्स पहुंचे, जाकर के उन्होंने BRI का बहुत महिमा मंडन किया, चीन का महिमा मंडन किया कि वो तो BRI बना रहा है, वो सक्षम है, हमारा देश सक्षम नहीं है, PM हमसे डर गए हैं। और G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ये खबर आती है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की खबर आती है। जी, जैसा कि राहुल गांधी के बात आई और अन्य जो विपक्ष हैं, पूरा अपोजिशन है, वो इसी पूरा जैसे G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई थी, वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि देश को कैसे बर्बाद किया जाए। देश के नाम जो जैसा मोदी गवर्नमेंट में आगे बढ़ रही है तो उसको कैसे खींचा जाए, छोटा किया जाए। आप इनको जो अपोजिशन का काम देख सकते हो, जब भारत आगे बढ़ रही है तो इंडिया का नाम को बदनाम करने के लिए ये INDA बोल के अलियंस भी लगा चुके कि मतलब इनको थोड़ा शर्म आना चाहिए कि इंडिया का नाम को बदनाम करने के लिए। तो ये जो खुद जो सेल्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए इंडिया का नाम को बदनाम कर रहे हैं। आज जैसा भारत आगे बढ़ रही है, विश्व गुरु बन रही है, तो इनको पूरा हाथ में हाथ मिलाकर देश को आगे लेके जाने का काम करना चाहिए, ना कि देश को तोड़ने का काम करना है। एक आखिरी कमेंट यहाँ पर लेना चाहूँगा मैं कि जैसे आपने जिक्र किया INDIA का, अभी एक डिबेट और भी चल रहा है सनातन धर्म को लेकर के, और इसी गठबंधन में शामिल DMK के कुछ नेता लगातार सनातन विरोधी जो है विवादित बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस उसको लेकर फिर कहती है वही जो अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ के लिए कही गई थी JNU के लिए कन्हैया कुमार के समय से, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वही कहा जा रहा है स्टालिन के बेटे के लिए भी और A राजा के लिए भी, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स दिया हुआ है, लेकिन हर एक राइट का एक लिमिट भी होता है। आप जो राइट्स को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देश को तोड़ने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। देश को जोड़ने के लिए यूज़ करना है और लोग को मतलब एक यूनिटी बनाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि देश को तोड़ने के लिए करना है। जैसा तक सनातन धर्म की बात है, देश जो भारत देश है
जो हिंदू रिलीजियन है ये सनातन धर्म से पूरा जुड़ा हुआ है। आप जो हिंदू सनातन धर्म को अटैक कर रहे हो तो मतलब पूरा जो हिंदू से पूरा उनको अटैक कर रहे हो। तो भारत देश जो हिंदू लोग के लिए बना हुआ है, हिंदू लोग से बना हुआ है, हाँ, तो इसमें इतना जो एक रिलीजन को पर्टिकुलर टारगेट क्यों बार बार किया जा रहा है? तो ये जो पूरा देश, भारत देश सह नहीं पाएगा। पूरा कोई कहीं पे भी जो हिंदू से पूरा विश्व में वो कोई ये बात को सह नहीं पाया कि जो हिंदू फोबिया को हिंदुस्तान में ही हिंदू फोबिया बढ़ाने का ही इनका हमेशा के लिए लगातार इनका प्रयास होता रहता। जैसा कि राम को मतलब ये फ्रिक्शन कैरेक्टर बोलना हो, हाँ, जहाँ पे राम सेतु को तोड़ने का बात हो, हाँ, तो ये किसी जो हिंदू रिलीजन के रिलेटेड किसी बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। और जो हिंदू वोट्स चाहिए, लेकिन हिंदू का जो धर्म है, हाँ, उनको ये लगातार अटैक करने का ये करते हैं। तो हम सिर्फ हिंदू के बाद नहीं, पूरा देश में अन्य रिलीजियस वो हैं, पीपुल हैं, तो सारे को एक यूनिटी लाना चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन पे एक हिंदू फोबिया फैलाने का प्रयास ना करना है। तो ये है मतलब एक अपना जो ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बोल के एक नारे से, एक वासुदेव कुटुंबम नारे से हम जब देश आगे बढ़ रहा है, तो जैसा लगा ये कम्युनिटी को पर्टिकुलरली हिंदूज को एक हिंदू फोबिया फैला के अटैक करना एक खंडनीय है। तो आपने सुना, हमारे साथ एबीवीपी जेएनयू के कार्यकर्ता लगातार वसुदेव कुटुंबकम की बात को जो है यहाँ पर बल दिया जा रहा है, और साथ में जो यहाँ पर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की गई, उसको आज पूरी दुनिया ने माना है। खुद अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इसकी बात की कि महाउपनिषद से जो है वो इसको लिया गया है। और आज कहीं ना कहीं भारत का लोहा जो है पूरी दुनिया यहाँ पर मानती हुई नजर आ रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी।